प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों ਆਪਾਂ 10+1 क्लास मैथमेटिक्स द चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस कर रहे हैं। ਆਪਾਂ कुछ ਅਲਾਈਡ ਐਂਗਲਸ ਦੀਆਂ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਲਾਈਡ ਐਂਗਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ sin x ਦਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰੀਏ from 0 डिग्री टू 360 डिग्री। तो सब तो पहला काम है y इज इक्वल टू sin x सपोज करना है sin x ਨੂੰ। तो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ sin x ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ sin 0 ਫਿਰ 30 ਤੇ 60 ਤੇ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ 360 ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। तो अपन sin 0 की वैल्यू पता है 0 होंगी है। sin 30 1/2.5 sin 60 कितना होंगे √3/2 √3 1.732 दो ना डिवाइड करोगे 0.866 इनू आप 0.87 दे इक्वल ले लेंगे। sin 90 कितना होंगे 1। पहलियां चार वैल्यूज़ जो आ जाएगियां बाकी जेडे एंगल ने उन्होंने यही वैल्यूज़ रिपीट करनगियां, किते प्लस आ जाएगा किते माइनस आ जाएगा। हुण sin 120 की वैल्यू जे आपां कढीए तो वह आ जाएगी sin 180 - 60। तो क्वाड्रेंट किहड़ा है सैकेंड, सैकेंड sin की होंदा है पॉजिटिव। तो sin 60 तो sin 60 की वैल्यू आ रही 0.87। इस तरह आ जी वैल्यू है sin 150 की वो sin 30 आ जाएगी 0.5। sin 180 मीन 180 - 0। तो sin 180 - 0 मीन sin 0। तो sin 0 डिग्री कितना है आप 0। हुण आपां वैल्यू ड्रा करिए sin दे 210 दे। तो ये किद्दां आपां फाइंड आउट करते हैं। आइए sin 210 नूं आपां sin 180 + 30 लिखांगे। हुण क्वाड्रेंट किहड़ा है 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड च sin की हुंदा है नैगेटिव। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है 0.5 माइनस नाल मल्टीप्लाई कर दिओ तो -0.5। इस तरह 240 करोगे इत्थे तो इत्थे 60 आ जाएगा माइनस sin 60 मीन -0.87। 270 दे आओ 180 + 90 माइनस sin 90। तो sin 90 कितना होंदा है 1 माइनस ना मल्टीप्लाई करो -1। तो 270 से कितना आ जाएगा -1। अगे चलिए जी 300 ते sin 300 कितना कटांगे 360 डिग्री -60 डिग्री। क्वाड्रेंट केड़ा 360 - 60 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ च साइन की होंदा है नैगेटिव। तो माइनस sin 60। तो sin 60 की वैल्यू आ रही है माइनस ना मल्टीप्लाई करो तो -0.87। इस तरह ही अगर आप sin 330 की वैल्यू कढ़िए तो 360 - 30 माइनस sin 30। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है अपने को 0.5। तो माइनस ना मल्टीप्लाई करो -0.5। हुण लास्ट वैल्यू 360 डिग्री ते। तो 360 - 0 चौथा क्वाड्रेंट माइनस sin 0 sin 0 कितना 0 माइनस ना मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। हुण प्यारे बच्चों आपां ये टेबल बना लिया। तुसीं ये टेबल इदां वख-वख वैल्यूज़ x दियां इत्थे वैल्यू लिखो, y की वैल्यू कढो। जदों वो सारियां वैल्यूज़ आ जान बाद च टेबल भी तुसीं लिखना है या लिख सकते हो। उस तो बाद आपां इहदा ग्राफ ड्रा करते हैं। हुण प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस दे उपर आपां जिहड़ा 1 सेंटीमीटर दा जिहड़ा डिस्टेंस है वो तुसीं 30 डिग्री के बराबर सपोज कर लेना। तो एक्स एक्सिस के उपर 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से तुसीं ड्रा कर लेना। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा जा
डिस्टेंस है, इस करके ग्राफ थोड़ा जिहा साफ बने, क्लीयर बने। तुसीं की करना है, अलोंग वाई एक्सिस जिहड़ा 1 सेंटीमीटर है उन्होंने तुसीं 0.5 दे इक्वल ले लेना। तो हुण आपां बच्चों इन्हां वैल्यूज़ किहदियां एक्स दे वाई वास्ते ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्स कितना है 0 डिग्री तो वाई कितना है वो भी 0, इत्थे आ जाएगा। जदों एक्स अपने को 30 है, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, 60 तो 0.87, तो एस 1 तो थोड़ा जा नीचे, 90 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को इत्थे 1, फिर 120 की वैल्यू आ पई 0.87 ये सामने इत्थे करके पॉइंट आएगा। 150 तो वैल्यू कितनी है 0.5, तो ये पैरल इत्थे आ जाएगी, तो 150 तो वैल्यू 0.5, 180 तो वैल्यू 0। हुण 210 तो वैल्यू कितनी है माइनस दी 0.5, 240 तो माइनस दा 0.7 इत्थे जे करके आ जाएगा पॉइंट, तो -1 वैल्यू कितने आएगी 270 ते कितनी -1। फर्दर 300 इत्थे लिखो, तो 300 तो वैल्यू कितनी आएगी अपने को -0.87, तो इत्थे आ जाएगी इस पॉइंट के पैरल। 330 तो वैल्यू -0.5 तो 360 की वैल्यू 0। जो आप इन्हों फ्री हैंड ज्वाइन करांगे तो अपने कोल ए करव बनेगी, तो ये पॉइंट तुहाडे कोल जिहड़ा ग्राफ पेपर है उहदे ते पॉइंट लगे होणगे, तो ग्राफ बनाना सौखा होएगा। तो ये अपने कोल ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू साइन एक्स। हुण आपां इस साइन एक्स फंक्शन की डोमेन, रेंज, इहदा पीरीयड तो ये फस्ट, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट किद्दां इनक्रीज डिक्रीज करता उहदे बारे चर्चा करते हैं। बड़े ध्यान नाल देखो, जदों आपां ग्राफ ड्रा किया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 0 टू 360, तो बड़े ध्यान नाल देखो आपां नूं आ जिहड़ी करव ड्रा करनी पई, किते आपां नूं पेन नहीं उठाना पैंदा। इट मीन ये जिहड़ी करव है वो लगातार है, इट मीन इस फंक्शन का जिहड़ा डोमेन है, डोमेन का मतलब हुंदा है सैट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज रियल। तो एक्स दियां वो वैल्यू जिन्हां वास्ते जिहड़ा वाई है यानी कि साइन एक्स का आंसर रियल आवे, वो डोमेन हुंदा है। तो डोमेन ऑफ साइन एक्स की है रियल। तो रेंज का मतलब वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू बड़े ध्यान नाल देखो, आपां आ 1 तो उपर नहीं जा रहे तो -1 तो नीचे नहीं जा रहे, -1 भी लै रहे हैं तो +1 भी, आंसर आ देखो आ रहा है। तो यदा रेंज -1 तो +1। हुण बड़े ध्यान नाल देखो, जो आप 360 ते पहुँच गए तो 360 तो बाद जिहड़ा इहदा साइन एक्स का ग्राफ है वो इदां ही होएगा जिद्दां अपने कोल 0 तो शुरू होया है, यानी कि ऊपर राइज करेगा फिर डाउन, यानी कि 360 ते भी एवें ऊपर पहला राइज करेगा फिर नीचे आएगा। सो पीरियड ऑफ साइन फंक्शन कितना है 2π, तो 360 डिग्री तो बाद रिपीट होता है। हुण बड़े ध्यान नाल देखो, जो आप 0 तो लैके 90 तक जाने, एक्स की वैल्यू 0 तो लैके 90 तक है, तो अपने कोल वाई दी वैल्यू की है 0 तो लैके 1 तक इनक्रीज कर दियां ने। तो इट मीन एज एक्स इनक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90, वाई आल्सो इनक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। एज एक्स इनक्रीजेज फ्रॉम 90 to 180, द वैल्यू ऑफ वाई डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0, तो 1 तो लैके 0 तक डिक्रीज होंदी है। फर्दर एज वी मूव फ्रॉम 180 to 270, वैल्यू ऑफ वाई फर्दर डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to -1, तो वाई की वैल्यू 0 तो लैके -1 तक डिक्रीज कर दी। तो जदों आप 270 तो 360 तक इनक्रीज करते हैं, एक्स की वैल्यू 270 तो 360 तक इनक्रीज होंदी है, तो वाई की वैल्यू की है -1 तो आ देखो -1 तो लैके
0 तक इनक्रीज होंदी है। होर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब नाल जिहड़ा साइन है वो पहले पॉजिटिव होना चाहिए। आ देखो 0 तो लैके 90 तक जिहड़ियां वैल्यूज़ ने वाई दियां उपर ने एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव, तो 90 तो लैके 180 तक सैकेंड क्वाड्रेंट साइन की है पॉजिटिव है। 180 तो 270 थर्ड क्वाड्रेंट टी 10 पॉजिटिव होंदा, बाकी नैगेटिव, इट मीन साइन नैगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी साइन नैगेटिव है। तो ये बच्चों जिहड़ी अपने कोल y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आया, इस ग्राफ तो x की कोई वैल्यू यानी कि किसी भी एंगल के उपर आपां y की वैल्यू ईजीली निकाल सकते हाँ। हुण आपां ग्राफ करांगे y इज इक्वल टू cos x, तो y इज इक्वल टू cos x। वैल्यूज x दियां वही 0 30 60 ते 90 ते वैल्यू ही लैनी है, बाकी जिहड़ियां y दियां वैल्यू ने वो चेंज जरूर होणगियां। तो पहलियां 4 वैल्यूज आ जाण जदों, उस तो बाद बाकी एंगल्स वास्ते वैल्यू न्यूमेरिकली उही होणगियां, साइन का फर्क हो सकता है। तो पहला आपां टेबल बनावांगे, उस तो बाद इन्हां दियां वैल्यूज ड्रा करांगे। तो हाँ 0 ते cos की वैल्यू देखो कितनी होंगी, तो cos 0 1, 0 तो लैके 90 तक आप जिहड़ियां वैल्यूज़ ने वो छोटियां क्लासां च टेबल बनाई हुई है, कीतियां हुई ने। तो cos 0 1, cos 30 √3/2 आप हुणे कीता √3/2 0.87, cos 60 1/2 मीन 0.5 0.5, cos 90 0 होंदा है। हुण cos 120 की वैल्यू किद्दां कड्डांगे, इन्हूं आपां cos 180 माइनस 60 लिखांगे। क्वाड्रेंट किहड़ा सैकेंड च cos की हुंदा नैगेटिव, तो माइनस cos 60, तो cos 60 की वैल्यू अपने कोल आ रही, तो माइनस 0.5। इस तरह जिद्दां आपां आ वैल्यू कड्ढी है, cos 150 की वैल्यू तुसीं निकालोगे तो माइनस 0.87 आ जाएगी। 180 की वैल्यू अपने को माइनस 1 आ जाएगी। तो 210 ते आओ, cos 210 उन्होंने आपां cos 180 प्लस 30 लिखांगे। तो 180 प्लस 30 किहड़ा क्वाड्रेंट है, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब नाल थर्ड च cos की होएगा नैगेटिव, तो माइनस cos 30, cos 30 की वैल्यू आ रही है, माइनस नाल लगा दियो। इस तरह 240 ते माइनस 0.5 आएगी, 270 ते वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 270 नूं cos 180 प्लस 90 माइनस cos 90 0। हुण आ जाओ वैल्यू cos 300 डिग्री की कटिए, तो cos 360 माइनस कितना 60, क्वाड्रेंट किहड़ा चौथे च cos की हुंदा है पॉजिटिव, cos 60, cos 60 की वैल्यू आप ही अपने को 0.5। इस तरह cos 330 की वैल्यू 0.87 आ जाएगी, तो cos 360 की वैल्यू अपने को 1 आ जाएगी। तो जेडे अपने को ये टेबल बन गई, इस टेबल दियां जिहड़ियां x ते y दियां वैल्यूज़ ने उन्हां वास्ते आपां हुण ग्राफ ड्रा करिए। तो बड़े ध्यान नाल देखो, वैन x 0 y कितना 1, ये आ जाएगा। 30 ते 0.87 इत्थे करके आ जाएगा। 60 ते 0.5 इत्थे आ जाएगी वैल्यू। 90 ते वैल्यू 0 है, 120 ते माइनस 0.5 है, 150 ते माइनस दा 0.87 है, तो 180 ते वैल्यू कितनी है माइनस दा 1, तो 210 ते वैल्यू फिर ये पैरेलल चलो माइनस 0.87, 240 ते वैल्यू माइनस 0.5, दैन 270 ते वैल्यू कितनी है 0, 300 ते वैल्यू कितनी है 0.5, इत्थे जे करके आ जाएगा पॉइंट, 330 ते 0.87 एदे पैरेलल, एंड लास्ट
360 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 360 ਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵ 270 ਤੋਂ 360 ਤੱਕ ਬਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ ਆਈਏ। तो 0 तो लैके 90 तक करव हो गई। हुण 0 तो 90 तो बाद आपां 90 तो लैके 270 तक करव ड्रा करिए। तो ये अपने कोल करव बन गई फॉर y इज इक्वल टू cos x। बड़े ध्यान नाल देखो, जो आप इस y इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाया तो 0 तो लैके 360 डिग्री तक अपने कोल जिहड़ी करव बनी है इहदे विच आपां नूं किते भी पेन नूं उठाना नहीं पिया। सो डोमेन ऑफ cos x इज इक्वल टू सैट ऑफ ऑल रियल, यानी कि x की जिहड़ी मर्जी वैल्यू ले लो y की कोई ना कोई वैल्यू ग्राफ के उपर जरूर आएगी। हुण y की वैल्यू आपां 1 तो उपर नहीं देखो ग्राफ हैगा, तो -1 तो जिहड़ा ग्राफ है नीचे नहीं हैगा। सो रेंज की cos x दी रेंज -1 तो +1। पीरीयड के बारे गल करिए, पीरीयड तो ये जिहड़ा cos x है इहदा पीरीयड मीन ये जिहड़ा cos है 360 डिग्री तो बाद अपने आप को रिपीट करेगा। किवें जिद्दां दा ग्राफ 0 तो लैके 90 तक बनता, यही ग्राफ अगे 360 तो लैके 450 तक बनेगा। सो पीरीयड ऑफ cos x कितना 2 पाई 360 डिग्री। हुण आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के बारे गल कर लीए। आफ्टर मीन ए पहला क्वाड्रेंट है ए, तो पहला क्वाड्रेंट 0 तो 90 के देखो पॉजिटिव हैगा। दूसरे क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव है तो कॉस तो नैगेटिव ही होना। तो बड़े ध्यान नाल देखो आ जिहड़ा 90 तो लैके 180 तक है दूजा क्वाड्रेंट है, तो वैल्यू वाई दी की है एक्स एक्सिस तो नीचे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट फिर जिहड़ी वैल्यू वाई दी है वो एक्स एक्सिस तो नीचे है, तो आ देखो 180 तो लैके 270 दे विच वाई दी वैल्यू जिहड़ी है एक्स एक्सिस तो नीचे है, इट मीन cos x इज नैगेटिव। हुण फोर्थ क्वाड्रेंट पहुँच गए कितों 270 तो लैके 360 दे विच, तो 270 तो 360 क्वाड्रेंट किहड़ा चौथे च cos की है पॉजिटिव। तो आ देखो हुण जिहड़ा ग्राफ है वो की है एक्स एक्सिस तो ऊपर है। तो फर्स्ट ते फोर्थ विच cos पॉजिटिव, सैकेंड ते थर्ड दे विच cos नैगेटिव। हुण जे आपां x की वैल्यू 0 तो लैके 90 तक इनक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू डिक्रीज होती है 1 तो लैके 0 तक। फिर 90 तो लैके 180 तक आप जो मूव करते हैं इनक्रीज होंगी x की वैल्यू 90 तो 180, तो जी y की वैल्यू है वो 0 तो लैके -1 तक डिक्रीज होती है। हुण 180 तो आप जो 270 मूव करते हैं इनक्रीज होंगी x की वैल्यू फ्रॉम 180 टू 270, तो y की वैल्यू भी आ देखो -1 तो लैके 0 तक इनक्रीज हो रही है। तो 270 तो लैके 360 तक अगर आप x की वैल्यू इनक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू भी 0 तो लैके 1 तक इनक्रीज होंदी है। तो cos दे ग्राफ तो x की कोई भी वैल्यू आपको पता होवे तो आप y दी वैल्यू निकाल सकते हैं, काफ़ी हैल्पफुल होंदा है। हुण बच्चों आप टेंजेंट दे ग्राफ दे बारे गल करांगे। आपां नूं ये पता है भी tan 0 0 हुंदा ते tan 90 इनफिनिटी हुंदा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट च सारे ट्रिग्नोमैट्रिक रेशो पॉजिटिव तो tan थर्ड च पॉजिटिव हुंदा है। तो आपां नूं इत्थे थोड़ा जिहा चेंज करना पेगा टेबल च, तो टेबल दीयां कुछ वैल्यूज़ आपां नूं चेंज करनियां पैणीਆਂ।
तो 90 ते 270 ते एक 90 प्लस लवांगे, एक 90 माइनस लवांगे। तो वैल्यू ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू tan x। हाँ जी, x y x की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो थोड़ा छोटा, क्यों? क्योंकि 90 तो tan डिफाइंड नहीं है, इस करके 90 तो थोड़ा छोटा रहना, तो 90 तो थोड़ा जा वध भी एंगल हो सकता है। 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210, 240, 270 डिग्री थोड़ा जा लैस, 270 डिग्री थोड़ा जा वध, 300 डिग्री, फिर अगे 330 ते 360। tan तो y इज इक्वल टू tan x, वैन x 0 tan 0। जदों x 30 है तो tan 30 अपने कोल कितना हुंदा है 1/√3, एलसीएम लवांगे सॉरी इनू रैशनलाइज करांगे √3/3, तो √3/3 की जो कैलकुलेशन करोगे तो 0.58 आएगा। तो इतने आप वैल्यू लिखिए 0.58। tan 60 √3 कितना होंदा है 1.73। 90 tan 90 इनफिनिटी होंदा है, नॉट डिफाइंड। तो जो आप tan 90 माइनस करते हैं, माइनस का मतलब वैल्यू tan दी 90 तो थोड़ी जी छोटी, tan 90 डिग्री नेगेटिव, मतलब tan वेरी क्लोज टू 90 डिग्री बट लिटल बिट स्मॉलर दैन 90 डिग्री। इट मीन ये 90 डिग्री माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट विच tan की होंदा पॉजिटिव। तो एज x टेंड टू 90 डिग्री नेगेटिव, y इज इक्वल टू tan 90 डिग्री नेगेटिव टेंड्स टू इनफिनिटी। तो ये आ जाएगी प्लस दे इनफिनिटी। हुण आओ एज x टेंड टू 90 डिग्री पॉजिटिव, x की वैल्यू 90 डिग्री तो थोड़ी जी वड्डी होवे तो जी y है वो की होएगा tan 90 डिग्री पॉजिटिव। 10 टू किहड़े क्वाड्रेंट च पहुँच गए सेकेंड च, माइनस इनफिनिटी। हुण tan 120 किद्दां कड्डांगे 180 माइनस 60, तो आ वाली वैल्यू आएगी क्योंकि सैकेंड दे विच tan की हुंदा है नेगेटिव। 150 की वैल्यू माइनस tan 30 के बराबर, तो tan 180 ओ 180 माइनस 0 डिग्री, तो सैकेंड क्वाड्रेंट माइनस tan 0 0 0 तो इत्थे 0 आ जाएगा। हुण tan 210 डिग्री उन्होंने आप tan 180 प्लस 30 लिखांगे, क्वाड्रेंट केड़ा थर्ड, तो थर्ड च आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब नाल पॉजिटिव हुंदा, तो tan 30 की वैल्यू कितनी पई है आ पई, तो ये अपने कोल आ गया किदा 210 ते वैल्यू 0.58। इस तरह 240 ते वैल्यू tan दी 1.73 आ जाएगी। 270 नेगेटिव यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट, तो तीसरे च पॉजिटिव है बट टेंड टू इनफिनिटी, पॉजिटिव इनफिनिटी। तो 270 प्लस मीन वी मूव्ड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट tan इज नेगेटिव, सो इसकी वैल्यू की आएगी माइनस इनफिनिटी। तो 360 ते आ वाली वैल्यू आएगी माइनस 1.73, फिर माइनस 0.58 एंड लास्ट ते 0। तो ये अपने कोले tan दी टेबल बन गई। हुण आपां ये वालियां वैल्यूज ड्रा करिए। y एक्सिस ये अपने कोले x एक्सिस हो गया, y दी वैल्यूज 0.5 1 1.5 इत्थे ऊपर 2 ले लो, तो 1 सेंटीमीटर 30 डिग्री के बराबर अलोंग x एक्सिस,
तो 1 सेंटीमीटर 0.5 अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस दे अलॉन्ग ए एक्स एक्सिस दे अलॉन्ग है। हुण 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री 180 डिग्री 210 डिग्री 240 डिग्री 270 300 330 360 डिग्री। हुण आपां ये डिफरेंट वैल्यूज़ एक्स दियां ले लियां, इन्हां ते आपां ग्राफ ड्रा करते हाँ। 0 90 ते एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लो, 270 ते डॉटेड लाइन ड्रा कर लो। बड़े ध्यान नाल देखो, जदों अपने कोल एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 है, 30 ते 0.58 इत्थे जे करके आ जाएगा पॉइंट, 60 ते 1.73 तो इन्हां दे विचकार जे करके आ जाएगा पॉइंट, तो 90 ते करव जिहड़ी है वो मीट एट इनफिनिटी आ जाएगी। तो जदों आपां इहदा ग्राफ ड्रा करांगे तो इस तरह अपने कोल ग्राफ बनेगा टेंजेंट एक्स का। इत्थे लिख लो मीट एट प्लस इनफिनिटी। हुण 90 प्लस तो 90 प्लस की इनफिनिटी माइनस दी, 120 ते 0.87 तो इधर भी आपां 0.5 एक 1.5 तो इत्थे नीचे 2 लगा ली, तो 1.73 इत्थे आ जाएगा माइनस का, 150 ते 0.58 इत्थे जे करके आ जाएगा, 180 ते 0 फिर इत्थे 0.58 है, फिर इत्थे 240 ते पॉइंट अपने कोल 1.73 आ जाएगा, तो इत्थे इनफिनिटी आ जाएगा। सो curve will be of this type, next when we move in the fourth quadrant तो जदों आपां ये डिफरेंट पॉइंट्स प्लॉट करांगे तो अपने को जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। तो इत्थे की है मीट एट इनफिनिटी और नीचे की है मीट एट माइनस इनफिनिटी। हुण इहदे च बड़े ध्यान नाल देखो भी जदों आपां 90 ते आ देखो 90 वैल्यू नहीं लई, 270 वैल्यू नहीं लई, इट मीन एक्स दियां किहड़ियां वैल्यू छड्डियां ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो डोमेन की बन गया टेंजेंट एक्स दा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स डाई नॉट बिलोंग टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो एक्स की होना चाहिए रियल, एक्स रियल होएगा पर एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होएगा, यानी कि 90 डिग्री 270 डिग्री एंड फर्दर 180 ऐड करी जाओ, वो नहीं होना चाहिए। हुण बड़े ध्यान नाल देखो भी टेंजेंट पहले क्वाड्रेंट च पॉजिटिव, सैकेंड दे विच आ देखो इत्थों लैके 90 तो लैके 180 तक नैगेटिव, फिर थर्ड दे विच 180 तो लैके ए कितना 270 तक पॉजिटिव, फिर ए फोर्थ क्वाड्रेंट दे विच फिर नैगेटिव। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब नाल फर्स्ट ते थर्ड दे विच पॉजिटिव है, सैकेंड ते फोर्थ च नैगेटिव है। हुण आपां रेंज की गल भी कर लीए, तो रेंज ऑफ tan x कितना आएगा। बड़े ध्यान नाल देखो अपने कोल आंसर y दे माइनस इनफिनिटी, इत्थे अपने की है मीट एट माइनस इनफिनिटी, आ की है मीट एट प्लस इनफिनिटी। तो माइनस इनफिनिटी तो लैके प्लस इनफिनिटी तक ने, तो रेंज की है सेट ऑफ रियल। ग्राफ अपने आप नूं कदों रिपीट करता है, 180 तो बाद देखो तो ग्राफ उदा ही बनता है जिदा 0 तो शुरू होया सी। तो 0 तो लैके 180 तक जो ग्राफ बनया सेम इदा का ग्राफ ही आ देखो 180 तो लैके 360 दे विच बनता है। सो पीरीयड किदा पीरीयड ऑफ tan x कितना है पाई है, साइन ते कॉस का पीरीयड 2 पाई है, तो tan x का पीरीयड पाई है।
ਹੁਣ ਐਜ਼ x ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਫਰੋਮ 0 ਟੂ 90 ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 180 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ 90 ਤੋਂ 180 ਤੇ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 0 ਤੱਕ। ਫਰਦਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 270 ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਲਿਊ y ਦੀ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 270 ਤੋਂ 360 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ y ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ 0 ਵੱਲ। ਤਾਂ ਐਜ਼ the value of x changes from 0 to 360 value of y also changes and they all increases 0 ਤੋਂ infinity ਫਿਰ -infinity ਤੋਂ 0 further 0 to infinity and from -infinity to 0। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਗਲ ਤੇ y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚਿਓ।